वो माटी माटी से से बनी बंधी डोर में डोर में कहानी बदल गई कहानी। है। ब वेजू को बेटा हुआ, जयू का बच्चा मरा हुआ निकला। तो बहुत ही आसानी से राणा ने अपने बेटे को जया को दे दिया। इस बात पर वेजू बहुत नाराज़ हुई। फिर भी दिल पे पत्थर रख कर के उसने कोशिश करी कि चलो बेटा साथ में तो रहेगा। लेकिन जया के अंदर अलग ही पागलपन छाया हुआ था। जब जया को सच्चाई पता चली, वो वायु को लेकर के भागने की कोशिश कर रही थी। एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पर इंसान भी गिर सकता है, खतरा हो सकता है। पहाड़ी है तो डैम है, न जाने कहाँ पर पहुँच गई। वैजयंती भी उसके साथ थी। जान के या अनजान के जया के हाथ से वायु फिसलता है और सीधे डैम में गिर जाता है। वैजू वहाँ बेसुध हो जाती है, बाकी सब घरवाले जया को सँभालते हैं, लेकिन वैजयंती को सँभालता है सिर्फ़ राणा। वैजयंती इतनी ज़्यादा गुस्सा नाराज़ होती है कि वो जया को घर से निकलने के लिए कह देती है, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देती है और कहती है कि अब मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है, लेकिन घरवाले राणा से कहते हैं कि इसको वापस लेके आओ। लेकिन वैजयंती कहती है कि अगर ये इस घर में वापस आई तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। राणा को क्यों समझ में नहीं आया कि जया को छुड़वा के किसी और जगह भी तो रख सकते थे, उसकी बहन के पास रख सकते थे। लेकिन राणा उसको वापस उस घर में लेके आ गया और जैसा कि वैजू ने कहा था, वो अपनी पोटली उठाती है और उस घर से हमेशा-हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। राणा भी अपने अकड़ में रहता है, थोड़ा रोकता है, लेकिन वैजयंती को वो हाथ पकड़ के गले लगा के नहीं रोकता है। एक तो उसकी माँ वसुंधरा को न जाने क्या दिक्कत है, इतना क्या कर लिया वैजयंती ने कि उससे पूरी दुश्मनी हो गई है। और वैजयंती का सारा सामान वो एक बक्से में भरती है और कहती है इसको जलाओ या नदी में फेंक दो। लेकिन इतने में ही खबर आती है कि वैजयंती की बस का एक्सीडेंट हो गया है और पूरी बस खाई में गिर गई है। कोई नहीं बचता है। राणा बदमाश होके ढूँढने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सामान मिलता है जहाँ पर वैजयंती नहीं होती है। सारे घरवाले उसे मरा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन वैजयंती एक नदी के किनारे पड़ी होती है जहाँ गाँव वाले उसे उठा के लेके जाते हैं। उसकी मदद करते हैं, उसको जगाते हैं और उसे होश में लाते हैं। तब डॉक्टर कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जैसा कि गुम्मे किसी के प्यार में हुआ था, रिमेंबर? जब सई घर छोड़ के चली गई थी और सई तो प्रेग्नेंट थी सभी से। ठीक वही कहानी रिपीट करी है। मेकर्स भी तो घुमा-घुमा के कहानी एक कहानी दूसरी सीरियल में चिपका ही रहे हैं ना आजकल। खैर 7 साल बीत जाते हैं और 7 साल की लीव के बाद न जाने कहाँ से राणा के पास वायु आ जाता है, एक बच्चा है वायु और वैजू के पास उसकी वानी है। वैजयंती स्ट्रगल कर रही है दिन-रात अपनी बेटी को पालने के लिए, वो सब्जियाँ उगा के बेचती है। वो सेल्फ डिफेंस सिखाती है लड़कियों को, लेकिन गाँव वालों को इस बात से भी दिक्कत है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। वैजयंती को धमकाते हैं, उसकी बेटी को मारने की, गायब करने की बात करते हैं, लेकिन वैजू नहीं रुकती है। और एक दिन वैजयंती अपनी बेटी के साथ सब्जी बेच के आ ही रही होती है कि उसकी जो बाइक होती है, उस बाइक पर साइड में जो व्हीकल होता है, उसमें उसकी बेटी बैठी होती है। उसे स्क्रू ढीले कर दिए जाते हैं ताकि एक झटके में वो जो साइड ट्रॉली है, वो हट के बाहर हो जाए और दोनों बैठते हैं और होता भी यही है, एक्सीडेंट होता है, एक झटका लगता है और ट्रॉली कहीं दूर जाने लग जाती है। और देखो किस्मत की बात है, जब दिल के कनेक्शन होते हैं तो किस्मत मिला ही देती है। और राणा का रुतबा जो है वो अपनी माँ के बराबर हो गया है और उसका लोग मानने लगे हैं, वो लोगों की बातें सुनता है, उनकी बातों को, उनकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करता है और कुछ ऐसा ही वो कर रहा था और एक गाँव में था और उसी दौरान वो एक बच्चे को देखता है जो ट्रॉली से जाती हुई जा रही है खाई की तरफ, पेड़ की तरफ। रणविजय उसे बचाने के लिए दौड़ता है और बच्ची को बचा लेता है। ढलान से नीचे लुढ़कते हुए चला जाता है। इस बीच में वैजयंती को होश आता है, लेकिन वैजयंती इतनी घबराई होती है कि उसके मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल रही। बदहवास इधर-उधर दौड़ती है कि कहाँ गई वानी, कहाँ गई वानी? और इतने में राणा और वानी की मुलाकात होती है, दोनों की एक क्यूट सी मुलाकात होती है और जहाँ पर वानी का नाम सुन कर के उसको वैजू की याद आ जाती है क्योंकि दोनों ने डिसाइड किया था कि लड़की होगी तो उसका नाम वानी और लड़का होगा तो उसका नाम वायु रखेंगे। और उसको उस समय वैजयंती की याद आती है और बच्ची को याद आता है कि मेरी माँ मुझे ढूँढ रही होगी और वो भागती है रोड की तरफ और वैजू को वो देखती है और गले लगा लेती है। तो आपको लग रहा होगा कि राणा ने वैजयंती को देखा होगा, नहीं, अभी कैसे? बीच में एक बाइक वाला आ जाता है और उसी बीच राणा का कॉल आता है। दोनों एक-दूसरे को नहीं देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैजयंती भी वायु से मिल चुकी होती है, बच्चों का समर कैंप होता है। उस समर कैंप में वायु होता है और वहाँ पर ना अनजाने में ही सही वैजयंती वायु से मिलती है और बहुत प्यार से मिलती है, उसकी हेल्प करती है और वायु से गले लगा लेता है। और वैजयंती कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आई जैसी ही हूँ। तब वानी को बड़ा इनसिक्योरिटी होती है और वानी कहती नहीं, तुम मेरी आई हो सिर्फ। अब कैसे होगी राणा और वैजू की मुलाकात? कैसे पता चलेगा राणा को कि वानी उसकी बेटी, क्योंकि वैजयंती ने ये कसम खाई थी कि मैं रणविजय को ये नहीं बताऊँगी कि हमारी कोई बेटी है, क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरा वायु छीना था, मेरा घर-परिवार सब छीना था। और जब रणविजय को ये पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट थी और वानी उसकी बेटी है, तब रणविजय कैसे रिएक्ट करेगा? डेफ़िनिटली उसे बहुत गुस्सा आने वाला है।
और क्या हुआ जया का? कैसे वायु उसकी लाइफ में वापस आया? क्या है घरवालों की कहानी? ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल माटी से बनी डोर की कहानी इंटरेस्टिंग हो रही है। हाँ, गुमे किसी के प्यार में जो पहला सीज़न था, उसी की कहानी रिपीट हो रही है। लेकिन वैजयंती एक बहुत ही अच्छी कलाकार है और काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती है, तो मुझे लगता है कि कहानी में थोड़ा बदलाव हमें दिख सकता है आने वाले दिनों में। माटी से बनी डोर अगर आप देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ये नया बदलाव आपको कैसा लगा जो लीप आया है 7 साल का, वो आपको कैसा लगा? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।